गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं बॉय सुमित की अनदर वीडियो। बेस्ट सिंगर ऑफ भोजपुरी पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह, कंट्रोवर्सी वीडियो बॉय सुमित। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई साहब, नेता और अभिनेता इन दोनों पर आप कभी भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। ना 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 ना, ये जिस थाली में खाते हैं उस थाली को छोड़कर किसी भी थाली में छेद कर सकते हैं। लाइक दिस। भोजपुरी में सबसे बढ़िया गायक सबसे बढ़िया गायक मेल। ये तो सर बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन। अभी फिलहाल तो खेसारी जी हैं। अभी रुका लोग भाई लोग, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छी आवाज के अलावा क्या सिखाइएगा आप हमें, वो बता दीजिए। अब देखा लोग भाई लोग, हम ऐसा नहीं कहते कि खेसारी लाल यादव अच्छा नहीं गाते हैं, गाते हैं, लेकिन ये अक्षरवा गिरगिट ये कब रंग बदल लेवेले ई बात तो उनके पता नहीं खे। अच्छा जगदेव चा, ये अक्षरवा बड़ा आसमान में उड़तिया हो तो ये असलियत लोग के बीच में दिखावा। मुझे गाने का ए भी नहीं आता था, सच बताऊं तो अभी भी नहीं आता है। सब इनका देने है। जबरदस्ती डांट डांट के सिखाते हैं, प्यार से बिल्कुल नहीं सिखाते हैं। भाई लोग एगो गाना गाए के मन करता, गा दी का? हाँ बुढ़वा कवा गाओ ना। आए कही चुझुइया पर बोल केतना के खुश करबे, आ के कर मन रखबे, आ के मायूस करबे। बक तोरा माई के ई का कइले रे। और भाई लोग, भोजपुरी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी होके आ रितेश पांडे अपन बयान ना दस ऐसा हो नहीं के सकत। भोजपुरी में सुपर सिंगर कौन है, ये सवाल न्यूज 18 कर रहा है। हमारे बड़े भाई पवन सिंह। यू आर राइट। जितने लोग हैं यहाँ पे सबसे पूछ लीजिए भोजपुरी में सबसे अच्छा कौन गाता है भाई? पवन सिंह। अरे भाई लोग, तू लोग हमारे मुँह के देखता लोग, पवन सिंह अच्छा गाते हैं। और भाई लोग, पवन सिंह गाने के अलावा कुछ और करने की प्रयास करते हैं तो पोटी कर देते हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और आप लोगों को मेरी बात अच्छा लगी है एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो का हाल बा भाई लोग? अरे हम हो ये दुनिया के सबसे बर्बाद इंसान। और भाई लोग, जब खुद के घर मरई के होके तो ई ना कहे के चाहिए कि अरे हम तो जब मन तब हिया बिल्डिंग खड़ा कर दे। ना 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 ना, पहले भाई लोग तू लोग ये देखो लोग अक्षरा क्या कहतिया। सर, मैं आपको लिख के देती हूँ, पटना में ये फिल्म गर्दा उड़ाएगी। हमर लहरा उड़ाएगी ना। इनकरा गाने पर सूद से 1 लाख व्यूज नहीं खेवत, मगर ई कहत तारी की। सर, मैं आपको लिख के देती हूँ, पटना में ये फिल्म गर्दा उड़ाएगी। ये देखो बहन चोर, झाटे ने चूची बातें ऊंची ऊंची। देखो अक्षरा मैडम जी, हम तो तरह के चाही लेना, मगर तरह से हम एगो बात कहे के चाहतनी। तू प्लीज बॉलीवुड के प्रमोट मत करो, और ना तो तू भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करे से हाथ धो बैठबू। और भाई लोग, हमार भोजपुरी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी भइलो के आ लड़बक सिंगर के गाना ना हो ऐसा हो नहीं के सकत। अरे भले ओकनी के हगे के भूल सकतारन सन, मुते के भूल सकतारन सन, मगर गाना गाए के ओकनी के कहियो नहीं कर भूल सकत। आए हाय का डांस करतारा भैया, एकदम गधा जैसा। झूठो खानी बनो तारो पावर स्टार हो, अक्षरा के माई मरली चप्पल उतार हो। नमस्कार, हम झांटू रिपोर्टर तालुम से ही कहे के चाहतनी कि अभी अभी हमरा एगो ब्रेकिंग न्यूज मिलल बा। टोपी गिर गया मेरा, रुको टोपी उठाकर आप लोग को न्यूज देता हूँ। तो अभी अभी मुझे एक न्यूज मिली है कि अक्षरा सिंह के मम्मी पवन सिंह को चप्पल से मारी है। और इस न्यूज को आप लोग आग की तरफ फैला दीजिए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आटू झाटू सिंगर कह रहे हैं गाना के माध्यम से। झूठो खानी बनो तारो पावर स्टार हो, लालू राज यादव मरली चप्पल उतार हो। साचो खानी कहता नहीं भाई, जेंग तू गाना गावत रहनु तू बहुत ऊपर तक जइबा, बहुत ऊपर तक जइबा, बहुत ऊपर तक जइबा। अरे इतना ऊपर तक जइबा कि लार ना कहियो नीचे अइबो। अरे गावे लचोलिया में होता गुदगुदी। ओह मेरे राजा जी सिंगर, अब पवन सिंह के बुराई करे लगला। चाहे ल सब लइकिन के ढोड़ी छूदी। कहने वालों ने ठीक कहा है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा।
तो अबे नु याटू झाटू सिंगर बिना सोचे समझे पवन सिंह के उल्टा सीधा बोलत तारन सन। का हो पियकड़ जी बुझाइल? पवन सिंह के त ना बुझाइल होई मगर हमरा त एको बात बुझा गइल कि तारा सरऊ गाना गावे ना आएला तबे तू ऐसन ऐसन गाना गावता रह। तो बस भाई लोग ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तालुम के वीडियो कैसा लगला प्लीज तू लोग यार कमेंट करके बताओ लोग। और भाई लोग ये वीडियो बहुते गर्मी में शूट कर ले बानी तब प्लीज यार अपना दोस्त के पास शेयर मार दो लोग। और भाई लोग तालुम समय को बात बताई, अगर जो तू लोग मर्दे हमसे बातचीत करे के चाहता लोग तो जाके तू लोग हमारा के इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लोग, वॉइस में सर्च मार के। और हम मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम बाय बाय। ओके यार यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म भाई। देखो आप कितना ही ऊपर क्यों ना चले जाएं, है ना, करियर में कितना ही ऊपर क्यों ना चले जाएं, कितने ही माइलस्टोन्स को क्यों ना पार कर लें, लेकिन गुरु हमेशा गुरु होता है। ठीक है, गुरु का स्थान ऐसा होता है कि आपने जिससे सीखा है एटलीस्ट उसे तो कुछ मत कहिए। हाँ मुझे ये पता है कि हाँ अक्षरा सिंह के साथ काफ़ी गलत हुआ है ना, ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये बहुत सारे लोगों ने कहा है। ऐसी कई बार न्यूज़ भी आई है और मतलब ऐसे ऐसे बोला गया है। ठीक है, और मतलब मैंने इस टॉपिक के बारे में जितना सर्च किया है मुझे इतना पता चला है कि हाँ कहीं ना कहीं तो दुखी थी अक्षरा सिंह। ठीक है, इसलिए शायद वो गुस्सा फूट रहा है, उनका गुस्से में ऐसा बोल दिया हो। लेकिन पवन सिंह जैसा कि खुद बोली है कि पवन सिंह द्वारा ही इन्होंने सीखा है ना, गाना गाना। तो एटलीस्ट गुरु का वो जो स्थान है वो नहीं उन्हें छोड़ना चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, और रही बात सबसे अच्छा गायक की, है ना, तो सबसे अच्छा गायक वही है जो आपको अच्छा लगे। ठीक है मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा गायक वही है जिसके गाने आपको अच्छे लगते हों। मतलब मैं ऑडियंस की बात कर रही हूँ, जो ऑडियंस जिसे भी पसंद करना चाहे उसे पसंद कर सकती है, उसमें नो डाउट है ना। उनके लिए तुम एक आदमी से पूछोगे तो उनका कोई और फेवरेट सिंगर होगा, तुम दूसरे आदमी से पूछोगे उनका कोई और फेवरेट सिंगर होगा। अभी अगर दोनों को आमने सामने खड़ा कर जाए तो महाभारत छिड़ जाएगी भैया, नहीं ये महान सिंगर हैं, नहीं ये बड़े सिंगर हैं, है ना। तो ऐसा करने से अच्छा है, सबसे अच्छा तरीका मेरे ख्याल से यही है कि हाँ जो सबसे अच्छा गायक है वो है जिसे हम पसंद करते हैं। बस यहाँ पे लड़ाई खत्म। मतलब बुद्धि से काम लेना चाहिए थोड़े कुछ जगहों पर, है ना, जहाँ पर अगर थोड़ी सी आप बुद्धि यूज़ कर लेंगे तो वहाँ पे कंट्रोवर्सी बिल्कुल ख़त्म। क्यों हम लड़ रहे हैं भाई, लड़ किस लिए रहे हैं मुझे ये बता दीजिए। आपके लड़ने ना लड़ने से किसी सामने वाले पर रत्ती भर 1% भी अगर फ़र्क पड़े, है ना, या उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव हो, तब तो लड़ना देखो जायज़ है। ठीक है, लेकिन जब आप कोसों दूर बैठ के बस उसे सिर्फ मुंह से कहे जा रहे हैं, ठीक है, उनके रियल लाइफ में उस चीज़ का कोई मैटर नहीं है ना, उनको नहीं पता है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, तो फिर उस कहने बोलने का असर क्या हुआ, मतलब क्या बना, कुछ नहीं। खाओ पियो मौज करो ऐश करो, ओके, और फालतू के लड़ाई झगड़े में मत पड़ो। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।